हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि लोग आपकी किन बातों के कायल होते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर लोग बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होते हैं और आपकी पूछ होती है जिन बातों के कारण आपको पसंद किया जाता है। इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के किन बातों के लोग कायल हुए जाते हैं, देखते हैं क्या आता है आज की रीडिंग में। डिवाइन, आपकी हेल्प से मैं कुछ मैसेजेस निकालना चाहूँगी। मेरे व्यूअर्स की किन बातों के लोग कायल हैं, मेरे व्यूअर्स की किन क्वालिटीज़ के लोग कायल हैं, किन आदतों के, किस व्यक्तित्व के लोग कायल हैं, इस टॉपिक पर रीडिंग है। डिवाइन, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands, the lovers, oh my god, 9 ऑफ, नहीं, जस्टिस, ओके, एस ऑफ swords, पेज ऑफ wands, 4 ऑफ wands, 10 ऑफ wands, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। तो मेरे व्यूअर्स की किन बातों के लोग कायल हैं। पहली बात, यहाँ पर फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं, ऐसा लोगों को लगता है। बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सफुल, स्ट्रॉन्ग, अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले हैं आप में से कई लोग, ठीक है। और अगर आपके जीवन में कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल भी है तो भी आपका जो बाहरी व्यक्तित्व है इस बात का एहसास नहीं होने देता किसी को कि आपको कोई फाइनेंशियली दिक्कत है। अच्छी तरह से आप मेंटेन कर पाते हैं अपना सामाजिक व्यक्तित्व, ठीक है। इसके अलावा धन अर्जित करने में आपको बहुत सक्षम माना जाता है। डिसीजन एकदम पॉइंट टू पॉइंट होते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं आपके पास है। और जहाँ पर कुछ संभावनाएं ना भी हो वहाँ भी आप संभावनाएं क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और आपकी जो मित्रता है वो बहुत गहन होती है, ठीक है ना। अगर आपके साथ पार्टनरशिप की जाए, इस बात के लोग कायल होते हैं जो आपका बहुत ही नज़दीक मित्र होता है, जिसके साथ आप कंपेटेबल होते हैं, उसके साथ आप मतलब आग लगा देते हैं, तूफान मचा सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। आपके किसी परम मित्र के साथ आपकी जोड़ी को देखा गया है। ये आपकी कोई फीमेल पार्टनर भी हो सकती है, मेल पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड भी हो सकता है। इनके साथ मिलकर आपने डायमंड अपनी लाइफ को बना लिया है, ठीक है। तो जब लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो उनको ये भी दिखता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, दोस्त आपका, जो आपका इतना करीबी है कि आपने उसको हर संभव सहायता की है। तो जब आप अपने किसी खास के लिए जान छिड़क सकते हैं तो ये लोगों की कमी है कि वो आपके खास नहीं बन पाए, वरना आप क्या नहीं करते उनके लिए, ठीक है ना। अच्छा मित्र अगर कोई सिद्ध होता तो आप क्या नहीं कर डालते, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे सच्चे मित्र हैं। तो इस बात के लोग कायल हैं। न केवल अच्छे मित्र, बहुत अच्छे प्रेमी, लॉयल पर्सन भी हैं आप। आपके साथ अगर कोई लव रिलेशन में है, कोई इमोशनल रिलेशन में है, तो आप बहुत ही अच्छे प्रेमी हैं, सच्चे दिल से प्यार करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग डिसअपॉइंटमेंट और स्ट्रगल, इनजस्टिस, रिजेक्शन से बाउंस बैक करने वाले हैं। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि हार्ट ब्रेक से उबर कर आप पॉजिटिव
जो भी आपके जीवन में है उसको पिकअप करते हैं, ना कि नेगेटिविटी में लाइफ को स्टक करते हैं। आप हमेशा डिवाइन से केवल एक ही मांगते हैं, एक ही मांग रहती है आपकी कि आपको जस्टिस मिले, ठीक है, अन्याय ना हो आपके साथ में। ना आप किसी के साथ अन्याय करते हैं, ना ये चाहते हैं कि डिवाइन आपके साथ बुरा करने वालों को छोड़े, ठीक है ना। इंसाफ पसंद इंसान हूँ आप, साफ सुथरे सीधी बात कहने वाले, इंसाफ पसंद, ठीक है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गजब का है, ठीक है ना, गजब का कॉन्फिडेंस है, एकदम तेज तर्राट व्यक्तित्व आपका माना जाता है। आपको कोई ना डिगा नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा आपकी आग आग फायरी एनर्जी आपकी है, तूफानी एनर्जी आपकी है, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब आप किसी लक्ष्य को भेदने पे चलते हैं तो ऐसा लगता है मिसाइल छोड़ दी हो आपने, अब वो रुकेगी नहीं, साध लिया निशाना। देख रहे हैं ये पक्षी एकदम ऐसा उड़ रहा है जैसे मिसाइल उड़ रही हो, ये आप हैं। अगर आपने कोई चीज़ ठान ली तो अंतरिक्ष में जैसे मिसाइल का जो लक्ष्य है वहीं जाके रुकेगी ना, ऐसे ही आप जब तक उस लक्ष्य को पा नहीं लेंगे आप वैसे ही चले चले जाएंगे। विल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मानी जाती है और इस बात के लोग आपके कायल हैं। इस बात की भी लोग बहुत सराहना करते हैं कि आपके जीवन में कुछ भी हुआ हो आप उससे पलायन नहीं करते, उसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण आपकी स्थितियाँ रहती हैं, अकेले रहते हैं, ठीक है, चीखते चिल्लाते भी हैं आप कई बार, ठीक है, बहुत ट्रॉमा में रहते हैं। उसके बाद भी जीवन में एकांत, अकेलापन, ये सब दंश झेलने के बावजूद भी आपने अपने जीवन को गिरने नहीं दिया है। जैसे ये पक्षी नीचे नहीं गिर रहा है, इतनी स्ट्रगल के बाद भी कोई भी नहीं है इसके साथ, इतने खतरों के बीच में भी, ठीक है। यहाँ पर इसके पीछे एक प्रकाशित एनर्जी है, ये सूर्य जैसा दिख रहा है, प्रकाश पुंज दिख रहा है, ठीक है ना, ये डिवाइन है, ठीक है। जब ये व्यक्ति चीखता चिल्लाता है मतलब मेरे पर्सन, तो इस डिवाइन एनर्जी को ये सब दिखाई सुनाई देता है, ठीक है ना। तो आपके स्पिरिचुअल होने की भी यहाँ चर्चा है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जिस पर आपको भरोसा है, और वो भरोसा इतना स्ट्रांग है कि आपने दुनिया पे भरोसा करना ही छोड़ दिया है। सारी जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर ले रखी है कि हाँ जो कुछ हुआ और जो कुछ आगे करना है वो मेरे को ही करना है, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं ये जानता हूँ या मैं जानती हूँ। तो ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, तूफानी व्यक्तित्व है आपका, फौलादी, इसको लोग पसंद करते हैं, इसकी सराहना करते हैं। आप कभी भी डर को ये परमिशन नहीं देते, भय को ये परमिशन नहीं देते कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर आप अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं। आपको पल में यहाँ पल में वहाँ ऐसा कूदना पसंद नहीं है, ठीक है ना। स्टेबल लाइफ जीना, पारिवारिक व्यक्तित्व है आपका, सबको साथ लेकर चलना, ठीक है ना। इमोशनली बैलेंस्ड हैं आप। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने जीवन में बहुत दुख झेले हैं तो आप अब अपने जीवन में स्थायित्व चाहते हैं, है ना। बहुत भागदौड़ आपने की है पर आप स्थायित्व चाहते हैं, लाइफ से क्विट नहीं करते, भगोड़ापन आप में नहीं है, आप स्थायित्व चाहते हैं। आपके जीवन में ऐसा भी हुआ कि कई लोग आपके जीवन में आपको छोड़ के आगे निकल गए, आपको पीछे कर दिया, पर उसके जाने के बाद भी आपने अपनी लाइफ में विध्वंस नहीं होने दिया। आपने अपने जीवन के स्तंभ, अपने परिवार को बांधे रखने की कोशिश की है। एक सदस्य के जाने के बाद भी आपने उसकी कमी को, उस जो पिलर आपका गिरा उसको बढ़िया से थामने की कोशिश की है, ठीक है। कई रास्ते आपने इसके लिए खोजे, स्ट्रॉन्ग विल और एक अलग नज़रिए से समस्या को देखना, ठीक है ना, और सॉल्यूशन करना, ठीक है। अब जैसे ये पक्षी है, ठीक है ना, अब घर में इतनी अव्यवस्था है कि बहुत ज़्यादा मेंटल बोझा परिवार पे पड़ रहा है, परेशानियां हो रही हैं,
तो आप एक इकलौते व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने परिवार के लिए जान न्यौछावर करके, रिस्क लेके उन समस्याओं को परिवार से दूर फेंकते हैं, हटाते हैं, घुसने नहीं देते समस्याओं को अपने घर में। घुस गई हैं तो उनका निराकरण करने की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। तो लोग कायल होते हैं इस चीज़ के कि परिवार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। पलायनवादी सोच आपकी नहीं है ना? अलग नज़रिए से किसी भी चीज़ को देखना, स्ट्रगल करना, बहुत ही दिलेर इंसान, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग। इसके साथ में मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि आपके ना व्यक्तित्व में एक ऐसी बात है कि स्नेह और प्रेम, दया बहुत ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। दूसरों को नए रास्ते दिखाना, खुद भी नए रास्ते ट्राई करना, पर गलत रास्तों पे नहीं चलना। अपनी क्षमताओं पे आपको विश्वास है और आपको अगर असफलता मिलती है तो आप स्टॉप नहीं होते, लगातार। और आपको दिन भर काम करते हुए देखा जाता है। में से कई लोग काम ही करते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ गाड़ी भगाते रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं दिन रात। इन सब बातों के लिए लोग आपके कायल होते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क से जो फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी लाइफ में आई है, जो आपने अपना स्वाभिमानी व्यक्तित्व बनाया है, उसके कायल हैं। जो आपने क्या बोलते हैं, कहाँ से अर्श से फर्श तक की यात्रा, कुछ ऐसे बोलते हैं ना, जमीन से लेके आसमान तक उठे हैं आप, ठीक है। जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब समय का पहिया पूरा आपने खुद के दम पे घुमाया, इसके कायल हैं लोग। और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो गजब की मानी जाती है, उदाहरण के रूप में आपको देखा जाता है। आपको अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास है। कोई भी अराजकता आपकी लाइफ में फैलाने की कोशिश करे, आप तुरंत ही समझ जाते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से कि ये वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, और आप उसको बखूबी हैंडल करते हैं, ठीक है ना। लोगों को लगता है कि कई पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार आते हैं, लेकिन अभी आपने उनसे जूझना सीख लिया है और नॉलेज गेन करना आपको पसंद है। भले वो टैरो सीखना हो, अच्छा साहित्य पढ़ना हो, कोई स्किल सीखनी हो, हमेशा आप एक छात्र या छात्रा, स्टूडेंट बनने के लिए तैयार रहते हैं। पैसे की तंगी से गुजरकर कमाना सीखा है, परेशानी कठिनाइयों से आगे बढ़ना सीखा है। अंत के बाद जो भी अंत हुआ, जो भी राख बची, उससे महल बनाए आपने, ठीक है। रीबिल्ड किया है, कहने का मतलब लाइफ में बार बार। आप लोग बुक स्मार्ट, फास्ट लर्नर, स्ट्रीट स्मार्ट, ठीक है ना, बॉसी एनर्जी वाले लोग हैं, अच्छा बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, प्रतिभाशाली हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक एक एटीट्यूड आपका और है कि बकवास आपको पसंद नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। मुंह लटका कर कोई बैठा हो, ठीक है, तो उसको ओवरकम होने में मदद करना, ये आपका ऐसा एटीट्यूड है कि मतलब लोगों को लगता है कि नहीं यार, हमको ये ना अच्छी ही सलाह देगा, गलत नहीं। तो आपसे आकर्षित होकर भी लोग आपसे बात करना चाहते हैं। और एक बात और आपके लिए इनको ऐसी लगती है कि जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ गहराई है, कि आप ना अकेले बैठते हैं, खुद के विकास पर आपका ध्यान है। लग्जरियस लाइफ भी आप में से कई लोगों को पसंद है। यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी है और नेचुरल बॉर्न लीडर हैं आप लोग, ठीक है। जो कुछ भी क्रिएट किया है, मेहनत से क्रिएट किया है। कई लोगों ने बचपन में अपने एक पेरेंट को खोया है, और रिसेंटली कुछ समय पूर्व किसी बहुत ही ज़्यादा जान से ज़्यादा प्यारे प्रेमी को खोया है, ठीक है। इसके बावजूद भी आपको ज़िंदगी में ऐसा देखा जा रहा है कि अब आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं चाहिए तो रोना चाहिए इंसान को, है ना, कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन आप वो वैसे वाले नहीं हैं, आप खुश दिखाई देते हैं। और आप ऐसा है ना कि जैसे कि आप वहाँ बंधे हुए थे,
अभी आप ज़्यादा खुश हैं, ऐसा भी आपकी एनर्जी से फ़ील होता हुआ देखा जाता है। तो लोग कायल होते हैं कि वाह भाई वाह! ये एक नया व्यक्ति देखा मैंने। लोग ऐसा सोचते हैं कि यार इतना सब होने के बाद इसकी एनर्जी कितनी पॉज़िटिव है। हम होते तो टूट जाते। तो ये बातें इन लोगों को आपका कायल बनाती हैं, ठीक है? इसके अलावा मैं कुछ स्मॉल मैसेजेस निकालना चाहूँगी। मेरे व्यूअर्स की कौन-सी बातें लोगों को उनका कायल बनाती हैं? डिवाइन प्लीज़ मुझे कुछ मैसेजेस दीजिए। आपकी ना स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ हैं, जिससे एक मर्यादा बनी रहती है लोगों के और आपके बीच में, ठीक है? शालिनी आपका नाम आया है। इसमें से कुछ मैसेजेस या कई मैसेजेस आपको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके नेचर में एक स्ट्रॉन्गनेस दिखाई देती है, ठीक? हर्ष आपका नाम आया है। लवर, प्रेमी स्वभाव है आपका, भले वो बच्चों से प्रेम हो, बड़ों से प्रेम हो। यहाँ पर आपने मनी इश्यूज को ओवरकम किया है। इस बात के लोग कायल हैं कि बहुत ही ज़्यादा फाइनेंस की स्ट्रगल से आप गुजरे हैं। कोई भी टूट जाता, फाइनेंशियल स्ट्रगल इंसान को बहुत तोड़ देती है, उससे आपने मतलब ओवरकम किया है। वॉकिंग अवे साइलेंटली, चुपचाप अपना काम करते रहें आप, ठीक है ना? लांछन लगाए गए आप पे कई तरह के आरोप प्रत्यारोप, उस समय में आप चुपचाप काम करते रहे और आज आपका व्यक्तित्व निखर कर आया है सामने। तब लोगों को पता चला है कि एक मिस जज किया गया आपको। शांति पसंद है आप लोग, पीसफुल रहना चाहते हैं, आपको किसी की ना जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। क्यों इतना सब, ठीक है? यहाँ पर लोग ये भी सोचते हैं आपके बारे में कि आपके जैसे व्यक्ति के साथ इतना सब क्यों हुआ। दुख होता है लोगों को, ठीक है ना? नाइस ड्रेसिंग सेंस है आपका, आपके ड्रेसिंग सेंस लोग कायल होते हैं। अच्छा ड्रेसिंग सेंस है। आप में से कई लोग एक ऐसा कुछ लूज टाइप के कपड़े पहनते हैं, फीमेल है तो कुछ फ्रॉक टाइप का जो होता है ना, वो कुछ पहनते हैं आप, वो बड़ा सुंदर लगता है। और येलो कलर, रेड कलर और ब्लैक कलर आप में से बहुत लोगों को पसंद है। इसके अलावा ब्लू कलर यहाँ पर आया हुआ है, मैरून कलर यहाँ पे आया हुआ है और स्काई ब्लू कलर, ये आपके ड्रेसिंग सेंस में अक्सर देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव जनरल रीडिंग कि लोग आपकी किन बातों के कायल हैं, ये आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। डिवाइन की मदद से उनसे प्रार्थना करके मैंने ये मैसेजेस निकाले हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कितने आपको रेजोनेट करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।